अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हलीमा ज़ोन में आपको वेलकम करते हैं। होपफुली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरी वीडियो जो अगर आपको पहले ने आपने देखी है तो आपने उसे भी लाइक कर दिया होगा। तो चलते हैं अपने काम की तरफ, तो मुद्दे की बात करते हैं। तो आयज़ा खान का ये ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा था कि मैं सेम ऐसे ही बनाऊँगी, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं नहीं बना सकी। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रेस था वेलवेट का, तो वो बिल्कुल सिंपल था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पे काम किया जाए। तो स्लीवलेस था और इस तरह से इनर मैंने शमोज सिल्क का लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र जो है वो बनाया था इसके नीचे, और स्लीव इस तरह से ऊपर से इसका डिज़ाइन इस तरह से था, बटन लगाए हुए थे। तो मैं सोच रही थी क्यों ना इसके गले पे इस तरह से काम किया जाए। तो मैं वैसे प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। अगर बन गया तो ठीक है, ना बना तो हम इसको दोबारा से मतलब उखाड़ देंगे। तो जल्दी से चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो मैंने ना, मेरे पास कोई चाक वाक नहीं था, तो 3 चीज़ें मैंने इस पे लाइंस लगाने की ट्राई की, लेकिन वो लगी नहीं, नज़र नहीं आई। फिर मैंने लिप लाइनर का यूज़ करके इससे लाइंस बना ली। सबसे पहले मैंने पर्ल लगाया, गोल्डन पर्ल, और साथ इसके सीक्वेंस से ना ये लाइंस लगा रही हूँ मैं। तो आप ना पहले चीज़ें जो हैं घर में पूरी कर लिया करें, फिर ऐसा काम शुरू किया करें। असल में ना मेरे पास घर में जो चीज़ें थी मैं उसी से ये बना रही हूँ। तो जो मेरे पास था, बस मुझे शौक़ था ये बनाने का, तो मैंने कहा आज ही बनाऊँगी और अभी ही बनाऊँगी। तो मैं इसको बनाने लगी। तो मैं पूरी वीडियो में तो नहीं, आपको सारा तो नहीं बता सकती, तो सिर्फ ये देख लें कि किस तरह से मैंने ये सीक्वेंस जो है वो लगाए हैं। एक एक करके ना आप सिंपल जो टांका होता है उससे इसको लगाते जाएं। बहुत ही इजी सा है इसको लगाना। तो दूसरी बात, आप जो नग होते हैं उनसे भी ये लाइंस जो है वो बना सकते हैं, मोती बीड्स, उनसे भी ये इस तरह की लाइंस आप बना सकते हैं। तो मेरे पास जो ऑलरेडी घर में था मैं उसी से ही ट्राई करी थी। सब आप दूसरी लाइंस इसी तरह से बनाएंगे। 4 लाइनें जो है वो हम इसकी बनाएंगे। एक लाइन तो हमने बना ली है, अब दूसरी बनाएंगे, और फिर जो हमने ये गैप छोड़ दिया है ना, इसके अंदर हम जो बीड्स होते हैं वो लगाएंगे। तो सारा जो गला है वो गोल्डन ही इसी से ही बनाएंगे, इसी कलर में बनाएंगे। तो देखते हैं कि वैसा बनता है या नहीं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वैसा ही बने, लेकिन अभी देखने में ही थोड़ा सा मुझे वैसा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे एक हम मोतियों की जो लाइन है वो लगाएंगे। तो जल्दी से मैं ये लगा लेती हूँ। इधर टाइम लैप्स पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरी तरह से वीडियो बनाती ना तो वो बहुत ही लंबी हो जानी थी और आपने स्किप कर के मेरी मेहनत पे पानी डाल देना था। तो इस तरह से हम ये लाइंस बना लेंगे। और मोती मैंने किस तरह से लगाए हैं वो मैं आपको जब नीचे की तरफ बंच सब फ्लावर्स बनाऊंगी ना, तो तब मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से मैंने बीड्स लगाए हैं। तो यहाँ से देखिए इतने अच्छे नहीं लगे, या अब मैं इसको देर नहीं सकती, तो ये ऐसा ही रखूँ। एक लाइन और लगा लेते हैं। तो एक लाइन हम सीक्वेंस की और लगा रहे हैं। तो आई हैव डन। तो ये अच्छा बन गया है। अब क्या कर सकते हैं, होपफुली आपको पसंद आएगा। तो अब हम चलते हैं अपने बंच, जो हम नीचे की तरफ एक फ्लावर्स बना रहे हैं उसकी तरफ। तो ये मेरे पास चेन्स पड़ी हुई थी, कुछ 2 गज के करीब है ये। तो इनसे मैंने सोचा क्यों ना जल्दी काम किया जाए। तो यहाँ पे ना मैं वो चेन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं गले पे जो मैंने काम किया ना उसका वो इतना वो नहीं है कि वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं तो हिजाब करती हूँ और मैं फ्रंट कवर ही रखती हूँ, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन ये जो नीचे वाला यहाँ पे जो मैं फ्लावर बना रही हूँ ना, ये एक कोने पे साइड पे बना रही हूँ। तो कोई भी मैंने इस पे ना लाइंस वगैरह नहीं लगाई, जस्ट जिस तरह से मैं ऐसे रफली ये बना के फिर ग्लू से मैं ना फ्लावर बना लेती हूँ, उसके ऊपर ये लगा लिए मैंने।
पैटर्न वगैरह के बगैर ही मैंने ये फ्लावर्स बना लिए हैं। तो पैटर्न लाइंस वगैरह इस वेलवेट पे लग नहीं रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह से करूं, तो मुझे इस तरह से आइडिया आया, तो मैंने सोचा ऐसे लगा लेते हैं। तो भी आप भी देख लें कि किस तरह से मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं। तो ऐसे करके इट्स डन। तो थोड़ी ज़्यादा लगानी है ताकि ये ग्लू के साथ अच्छे से चिपक जाए। तो जब हम इस पे काम करेंगे ना, तो इसके अंदर जब काम करेंगे तो साथ साथ मैं इनको ना धागे से भी थोड़ा पक्का कर लूँगी ताकि ये उखड़े ना। तो एंड पे ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि इतना प्यारा बन गया था मेरा ड्रेस। तो इस तरह के ड्रेसेस जो है मैंने लाइमलाइट में, फिर फायर में भी, और इसके अलावा अलमीरा वहाँ पे भी मैंने देखे थे। इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी। छोटे छोटे बंचेस और छोटे छोटे थोड़ा सा काम हुआ हुआ था, सीक्वेंस का काम। खादी में भी मैंने देखा है कितनी शर्ट्स के ऊपर, दुपट्टों के ऊपर काफ़ी काम हुआ हुआ है। और आजकल वैसे भी सीक्वेंस का ना बहुत ज़्यादा फैशन आया हुआ है, ट्रेंड आया हुआ है। तो वही मैं बता रही थी कि मैंने एक वेलवेट की शर्ट अलमीरा में देखी थी, तो उसकी प्राइस थी 29,000। तो मैं देख के एकदम से हैरान हो गई कि इतना भी क्या है इस वेलवेट में, कि मतलब इस शर्ट में कि इतनी ज़्यादा प्राइस उन्होंने रखी हुई है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना घर में ही कोई काम किया जाए। तो वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं थी उस वक्त कि मैं उसे बाय करूं, तो मैंने सोचा अभी कि मैं क्यों ना थोड़ा सा वैसा काम करके दिखाऊं अपने आप को। तो ये देख सकते हैं, बीड्स मैंने 4 लगाए थे और फिर दोबारा 2 के अंदर से ना धागे को दोबारा से गुजार के इसको थोड़ा सा ना पक्का कर दिया था, मजबूत कर दिया था। फिर एक सीक्वेंस लेके इधर ऊपर लगा लिया था और फिर इस तरह से, और सीक्वेंस ही ना मैंने लाइन लगाई थी और उसके अंदर बीड्स जो है वो भर दिए थे। तो इसी तरह से हम बाकी पेटल्स में भी ना इसी तरह से लाइंस लगा लेंगे। और होपफुली आपने अपने ईद के ड्रेस रेडी कर लिए होंगे। मुझे मैसेजेस कमेंट्स आए हुए थे कि ईद के ड्रेसेस आप रेडी करें, तो इंशाल्लाह ईद के ड्रेसेस मेरे आ गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके अलावा मैं एक पेंटिंग वाला दुपट्टा जो है वो मैं रेडी कर रही हूँ, तो अभी उसकी वीडियो जो है मुकम्मल नहीं कर पाई, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी वो अपलोड कर दूँगी, तो फिर आप वो देख लीजिएगा। वैसे तो अब वेलवेट जो है वो अब इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि अगली सर्दियों में ही आएगी, अब तो गर्मी आ रही है। तो आप ये जो मैंने फ्लावर से ये काम किया है ना, तो ये आप सिंपल जो होता है सिल्क लेके या जो रेशमी कपड़ा कोई भी होता है ना अच्छे वाला, वो लेके, रॉ सिल्क लेके उस पे इस तरह से काम कर सकती हैं। तो ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि आप ये इस तरह से काम घर में खुद से करके अपने ड्रेसेस को अच्छा बना सकते हैं। और आजकल एम्ब्रॉयडरीज वाले जो ड्रेसेस हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो क्यों ना हम घर में थोड़ी सी मेहनत करके अपने बजट को ना अपने बजट में रहते हुए ना अपने ड्रेसेस जो है वो बना लें, और इसका हमें भी फ़ायदा और हमारे घर वालों को भी। तो इस तरह से मैं ये सारी जो पेटल्स है ना, इसमें एक सीक्वेंस और उसके साथ बीड्स वो फुल भर दूंगी। आजकल जो है हैंड पेंटिंग वाले दुपट्टा जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, तो मैं जो ईद पे बना रही हूँ ना, तो वो मेरा अभी तक रुका हुआ है काम कुछ। तो जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मैं इंशाल्लाह वो सारी आपके साथ डिटेल के साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, तो होपफुली वो जल्दी हो जाए।
तो आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला हमें भी आसानियाँ दे और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए। हमें भी रमज़ान में इबादत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये देख सकते हैं फ्लावर्स जो हैं ये कंप्लीट हो चुका है फ्लावर्स का काम। अब मैं साइड पे ना इस तरह से कह लें कि टहनियाँ जो होती हैं ना वो बना रही हूँ। तो इस पे सिर्फ हम ये वाले छोटे वाले जो सीक्वेंस है ना ये लगाएंगे। सिंपल इनको लगाना बहुत ही इजी है। थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो फिर उसके बाद आपको अपनी चीज़ को बना हुआ देख के खुशी भी आपको होती है और आपकी चीज़ भी एक अच्छी बन जाती है और दूसरे लोग देख के आपसे ज़रूर पूछते हैं कि ये कहाँ से आपने बाय किया। तो फिर जब आप बताते हैं कि हमने खुद बनाया है तो दूसरे लोग बड़े हैरान होते हैं और आपकी तारीफ़ें भी होती हैं कि माशाल्लाह। तो यहाँ पे एक पर्ल मैंने लगा दिया है और बाकी मोती लगा के इनके ऊपर एक छोटी सी पेटल्स कर लें वो बना दूंगी मैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से मैं सीक्वेंस से एक टहनी सी बना लूंगी। और फिर इसके साथ लीव्स बनाएंगे। लीव्स मैं बना रही हूँ बीड्स के साथ। तो ये हमारा डन हो चुका है और अब मैं सारे सीक्वेंस जो है ना यहाँ पे लगा दूंगी। तो इस तरह से इसको ना सारे ये कोना जो पूरा है ना ये सारा हम फिल कर देंगे। मुझे ये लगाने में मेरा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मुझे जो भी खाली जगह नज़र आ रही थी ना इसमें वो मैं सारी फिल करती जा रही थी। इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बस सिंपल एक ही टांके के साथ मैं लगाते जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खींच के नहीं रखना ताकि कपड़ा आपका थोड़ा सा उसमें वो ऐसे लाइंस ना आए। और वेलवेट को तो पता है आपको ज़रा आराम से इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे काम करते हुए, मतलब ढीला रख के ना। तो फिर मैं इसको लगा रही हूँ क्योंकि अब एम्ब्रॉयडरी बाकी जगह पे हो चुकी है और फ्रेम नहीं मैं लगा सकती। तो ये हमारा डन हो चुका है। देखिए कितना नाइस बना है। तो ये हमारी है फाइनल लुक। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छा बना। होपफुली आपको पसंद आएगा और आपने फीडबैक देना नहीं भूलना। मुझे कमेंट भी करना है, मुझे बताना है कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम।